Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss our new topic that is about breathing. In today's SLO we are going to cover the first process that is about breathing, and inshallah the second process we will cover this in our third lecture that will be about respiration. So today we will focus on the first process of breathing, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत अपने पिछले लेक्चर के अंदर जिसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं. कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू हाउ डू यू थिंक एयर एंटर्स और लीव्स आवर बॉडी. Very good. Now tell me that what happens when it enters our lungs? Which process, according to which process the diffusion in and diffusion out of carbon dioxide and oxygen takes place? Very good. Dear students, in today's lesson we are going to discuss this mechanism that is related to the process of breathing. हम इस mechanism को detail से study करेंगे and we will also understand this with the help of an animation. Let's begin our lesson. We know that when it comes to define the term breathing, we define it as it is a physical process by which we inhale in oxygen and exhale carbon dioxide. और हम इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं. और इस प्रोसेस में हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनको हम फोकस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज़ एक्सहेलेशन. अगर इनहेलेशन की बात करें तो आप इसे सिंपल वर्ड्स में इस टर्म को किस तरह डिफाइन करेंगे? वेरी गुड. इनहेलेशन को हम डिफाइन करते हैं टेकिंग इन एयर या ब्रीथिंग, वेयर एज एक्सहेलेशन विल डिफाइन इट एज रिलीजिंग ब्रीथ या रिलीजिंग एयर या कार्बन डाइऑक्साइड. आप कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम अपने फर्स्ट प्रोसेस को डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनहेलेशन के केस में या इंस्पायरेशन के केस में हमारे पास जो रिब्स मसल्स हैं या स्टर्नम है ये रेज हो जाती है अपवर्ड. And during this, the diaphragm muscles contract and flatten. As a result of this, the area in thoracic region increases. That decreases the internal air pressure. और इसी वजह से हमारे पास एयर आउटसाइड से इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ मूव करती है. और यही प्रोसेस हमारे पास रिवर्स में होगा व्हेन इट कम्स टू द टर्म ऑफ एक्सहेलेशन. क्या आप मुझे बताएंगे कि ये चेंजेस हमारे पास एक्सहेलेशन के अंदर किस तरह होंगे? वेरी गुड. अगर हमारे पास इनहेलेशन के अंदर रिब्स एंड स्टर्नम बेसिकली हमारे पास वो बोन होती है जहाँ से हमारे पास रिब्स मसल्स अटैच होते हैं. इस बोन को हम नाम देते हैं स्टर्नम का. एंड दीज आर द रिब केज, द रिब्स. और इसी तरह अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो हमारे पास रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपनी वापस पोजीशन पे रिटर्न करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा. एंड दिस मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू दीज टू मूवमेंट्स, द एरिया ऑफ thoracic cavity decreases, that increases the pressure, and as a result of this the air moves out. और इस वजह से हमारे पास एक्सहेलेशन का प्रोसेस पॉसिबल होता है. हमने इस प्रोसेस के अंदर दो बेसिक मूवमेंट्स को ज़हन में रखना है. फर्स्ट वन इज़ अबाउट रिब्स एंड स्टर्नम एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट डायफ्राम. और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो थोरेसिक एरिया है, जो हमारे पास लंग्स का एरिया है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है. और इसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की होने की वजह से हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पॉसिबल होती है. नाउ वी विल understand this with the help of an animation. You can easily open this animation by clicking on the link that is visible on your screen. तो अब हम एक एनिमेशन के जरिए डियर स्टूडेंट्स इसको समझेंगे. एज यू नो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गन्स का कनेक्शन हमारे पास होता है. हम सिर्फ बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर इसके प्रोसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे. आप इस एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह आपको मूवमेंट रिब केज की भी शो हो रही है. और इसी मूवमेंट के थ्रू हम इसको समझेंगे कि किस तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारे पास ये मूव होगा. अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो सबसे आउटवर्ड है वो रिब केज है. रिब केज के अंदर हमारे पास हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सिक्योर्ड हैं. दैट आर लंग्स, दैट आर ट्रैकिया, ये सारे हमारे पास रिब केज में मौजूद हैं. अगर मैं यहाँ से रिब केज को रिमूव कर दूँ तो you can easily observe the movement of lungs and diaphragm.
अगर आप ऑब्जर्व करें तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारे पास डायाफ्राम जो है, अब ये देखिए ये फ्लैट होगा, जबकि लंग्स का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ प्रेशर एंड ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ इंटरनल प्रेशर। और जैसे ही डायफ्राम हमारे पास अपवर्ड मूव होगा, लंग्स दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा जिसमें एयर बाहर आएगी। इसको मज़ीद हम समझते हैं क्लियरली। एज यू नो दैट हमारे पास जैसे ही डायफ्राम की मूवमेंट अपवर्ड होगी, जैसे ही डायफ्राम हमारे पास अपवर्ड मूव होगा, रिब्स की वजह से, रिब्स की डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो लंग्स का एरिया है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और इस प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है, जो हमारे पास थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और इस वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो एयर मौजूद होगी लंग्स के अंदर वो एक्सपेल आउट होगी, जिसको हम एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो डायफ्राम हमारे पास फ्लैटन हो जाएगा। मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकें। इनहेलेशन के केस में हमारे पास डायफ्राम फ्लैटन हो जाएगा और यहाँ पे जो थोरेसिक एरिया है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि थोरेसिक एरिया इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास लंग्स के अंदर क्या तब्दीली आएगी? वेरी गुड, हमारे पास जो इंटरनल प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। इंटरनल एयर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एयर हमारे पास आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगी लंग्स की तरफ, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनहेलेशन का। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस एनिमेशन और आपको आसानी पता लग जाएगा कि हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह हमारे पास डायफ्राम की या फिर लंग्स की मूवमेंट होती है। और अगर मैं यहाँ पे चेस्ट कैविटी को भी इंक्लूड करूँ तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि हमारे पास जो रिब मसल्स हैं, जो रिब केज है, वो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है, और इसी मूवमेंट से हमारे पास ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये पॉसिबल होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ जहां हम अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी एक स्किल को अचीव करेंगे जो कि हमारे इसी कंसेप्ट के एक्सहेलेशन और इंस्पायरेशन के कंसेप्ट के बारे में है। You can easily open this skill sheet by clicking on the QR code that is pasted on your book. तो आप लोग अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए, इस वर्कशीट को गौर से देखिए एंड you can solve this worksheet by putting the arrow in the given diagram to show the path of air. आप एयर के पाथ को शो करने के लिए एरोस का इस्तेमाल कीजिए और उस पाथ को शो करने के बाद आप एक फ्लो शीट बनाइए जिसमें आप पूरे पैसेज को शो करेंगे। तो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बआसानी सॉल्व कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज अवर लेसन। आज के लेसन में हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दो बेसिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जिसको हमने ब्रीथिंग का नाम दिया था। अगर मैं इनहेलेशन की बात करूं तो इनहेलेशन के केस में हमारे पास डायफ्राम फ्लैटन होगा। अगर हम पिक्चर के ज़रिए देखें तो हमारे पास डायफ्राम फ्लैटन होगा, मूव डाउनवर्ड हो जाएगा, जबकि रिब्स मसल्स या जिनको इंटरकोस्टल मसल्स का नाम भी हम देते हैं, उसके अलावा जो स्टर्नम है वो अपवर्ड रेज हो जाएगी, दैट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसके बायस हमारे पास जो एयर है वो आउटसाइड से इनसाइड रश करेगी, यानी आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगी। इसी तरह अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो हमारे पास जो डायफ्राम है वो वापस अपनी पोजीशन पे डूम लाइक पोजीशन, जो उसकी डूम लाइक शेप होती है, गुंबद नुमा शेप, उसको रिज्यूम करेगा। उसके बाद हमारे पास जो रिब्स मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएंगे, यानी डाउनवर्ड मूव करेंगे। एंड दीज टू मूवमेंट्स डिक्रीजेस द एरिया या वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर है वो लंग से एक्सपेल आउट होगी, और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एक्सहेलेशन का। तो ये दो बेसिक प्रोसेसेस थे जिनको हमने आज डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। नाउ पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड एंड यूज दिस नॉलेज टू सॉल्व दिस वर्कशीट। द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वेरी गुड, dear student, that is your homework. Note down this homework and solve this by using your knowledge.
Very good. Inshallah, in the next lecture, we are going to discuss the second process of our this SRO, that is about cellular respiration. तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.